जय जय श्री राधे श्याम। हे प्रिय प्रेमी संत भक्तों, पिछले विरज यात्रा के संस्मरण के बीच में से ही यह कथा प्रारंभ होती है। आप चीरघाट स्थल पर एक रात्रि निवास करके आप यमुना जी को पार करके बेलवन पहुँचे, जहाँ कुछ दिन निवास कर भजन सत्संग का दिव्य आनंद लिया। यहीं पर श्री राधा कृष्ण के परम प्रेमी निष्कामी भक्त परम त्यागी एक महात्मा जी की कथा सुनी, जिनके भरिया फोड़ा हो गया था तथा कीड़े पड़ गए थे। जब कीड़ों की बहुत अधिकता हो गई तो कुछ कीड़े उस फोड़े से नीचे गिर जाते थे। तब वे महात्मा उन कीड़ों को उठाकर दोबारा फोड़े पर रख दिया करते थे और कहते, भाई सब मिलजुल कर रहो, आपस में मारधार मत करो, सबका समान हक है। इस लीला को देखकर श्री राधा जी एवं श्याम सुंदर वैद्य बनकर आए तथा बाबा से कहा, बाबा दवा लो। तब स्वामी जी ने कहा, काहे को वेद बोलावत हो, मुहे रोग लगाए के नारी गहो हरे, वा मधुआ मधुरी मुस्कान निहारे, बिना कहो कैसे जियो रे। चंदन लाए कपूर मिलाए, गुलाब छिपाए दुराए धरो रे, और इलाज कछु न बने ब्रज, राज मिले सो इलाज करो रे। फिर स्वामी जी ने कहा, अरे ग्वारिया चल चल, आया धन्वंतरी वैद्य, तू अपनी खुद दवा कर ले। मैं तुमको जान गया, मेरे पास भेद दृष्टि नहीं है। हम आपके कीड़े हैं और ये जीवाणु हमारे कीड़े हैं। बनता है समदृष्टि। परीक्षा लेने आया हो? मुझे ना तो दवा की जरूरत है, ना राधा कृष्ण के रूप की जरूरत है। मुझे तो केवल राधे श्याम नाम से काम है, जिसको मैं हमेशा जपता रहता हूँ। इसलिए इस प्रभात वेला में बड़ी ही शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है। अच्छा होगा ठंडे ठंडे में पधार जाइए। अब तो श्री श्याम सुंदर जी एवं श्री राधे जी एक दूसरे की तरफ देखते देखते मंद मंद मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो गए। आप कुछ दिन निवास कर वेलवन से भांडीरवन से बंसीवट व माठ पहुँचे। इस प्रकार वन स्थलियों का अवलोकन करते हुए धीरे धीरे दाऊ जी यानी कि बलदेव जी के मंदिर में पहुँचे, जहाँ क्षीर सागर में स्नान करके मंदिर में श्री बलराम जी की भव्य मूर्ति के दर्शन किए तथा मिट्टी का प्रसाद ग्रहण किया। वहाँ से राधे श्याम नाम जपते हुए पुराने गोकुल यानी कि महावन पहुँचे। वहाँ के परम पुनीत स्थलों के दर्शन करते हुए आप ब्रह्मांड घाट पहुँचे। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी। ग्वाल वालों के कहने पर माँ यशोदा ने एक हाथ में छोटी सी छड़ी लेकर और एक हाथ में कान पकड़े हुए कहा, क्यों रे काना, तूने मिट्टी खाई है? तब डरते हुए कन्हैया ने कहा, मैया ये ग्वाल वाल सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। फिर भी तुझे शक है तो तू देख ले मेरा मुंह। इतना कहते ही मुंह फाड़ दिया, जिसमें माँ को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। माँ घबरा गई। तब कान्हा ने अपनी माया से विस्मृत कर दिया। ब्रह्मांड घाट से वापस लौटते समय रास्ते में देखा, बड़ी विशालकाय राक्षसनी पूतना का चिन्ह अब भी विद्यमान है। इस प्रकार आपने राधे श्याम नाम जपते हुए भगवान श्याम सुंदर जी की दिव्य क्रीड़ा स्थली रमण रीति के दिग्दर्शन किए, जहाँ जगह जगह सुंदर सुंदर मनोहारी तरणशालाओं एवं संत भक्त महात्माओं से युक्त है। रमण रेती के समीप ही एक ऊंची सी ठेक पर एक परम भक्त दिव्य आत्मा श्री रसखान जी की समाधि है। गौशाला, सुंदर सुंदर पशु पक्षियां, वृक्षों की सघन छाया के नीचे नरम मुलायम शीतल व्रजरज के युक्त यह रमण रेती बड़ी ही दिव्य मनमोहक एवं आकर्षण है। यहाँ पर भी ऐसा महसूस होता है जैसे साक्षात गौलोक धाम ही उतर आया हो। श्री गुरुदेव जी महाराज ने यहाँ पर श्री रसखान जी की बड़ी ही दिव्य कथा का वर्णन मोहन अनुभव शास्त्र यानी श्री पीयूष कृष्णायन में किया है। संक्षेप में श्री महाराज जी के कथानुसार श्री रसखान जी के पावन चरित्र को यहाँ लिखना परम आवश्यकता समझता हूँ, क्योंकि यह चरित्र ऐसा पवित्रता एवं सौंदर्यपूर्ण श्री श्याम सुंदर जी के भक्त का है, जिसने सिर्फ एक बार फोटो देखने के बाद अफगानिस्तान के काबुल का शासक होते हुए भी उस सांवले सलोने मोर मुकुटधारी लकुट कामरी लिए हुए वैजंती माला पहने हुए पीताम्बरी ओढ़े हुए हाथों में बाजूबंद कानों में मरकराकृत और कुंडल पैरों में पाइजे मस्तक पर चंदन चर्चित
तिरछी चितवन टेढ़ी सी कमर किए हुए बंसी को अधरों पर रखकर कर कमलों की छोटी छोटी सी उंगलियों में मंद मंद बजाते हुए अपनी बंसी को ऐसी सुंदर आकर्षक छवि ने यकायक उसके मन को मथ डाला और अपना राजपाट छोड़कर वृंदावन की राह ली। पुराने गोविंद जी के मंदिर में जैसा कि चित्रकार ने मुरली मनोहर श्याम सुंदर जी का परिचय दिया था, उसी के मुताबिक दर्शन हेतु पदार्पण किया। त्यों ही धर्म के ठेकेदार दुष्ट पंडों ने बुरी तरह से फटकार लगाई और बाहर निकाल दिया। बोला, मुसलमान जाति का मंदिर में क्यों घुसा जा रहा है? तूने मंदिर को अपवित्र कर दिया। उसने बहुत ही अनुनय विनय की, लेकिन उन पंडों मुचमुंडों ने एक न सुनी और उसको पकड़कर बाहर सीढ़ियों से फेंक दिया। उसने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जिसके कारण अपना सब कुछ तृणवत छोड़ दिया, लेकिन मुझे इन पंडों ने उस छोकरे के एक बार भी दर्शन न करने दिए। उस पठान ने प्रतिज्ञा की, या तो मैं अपना शरीर ही छोड़ दूंगा या फिर उस छोकरे के दर्शन करके ही रहूंगा, कभी तो बाहर निकलेगा। इस प्रकार मन में उधेड़ बुन करते करते 3 दिन और 2 रात बीत गईं। तीसरी रात के ठीक 12 बजे थे, तभी भक्त की परीक्षा पूर्ण हुई। श्री श्याम सुंदर पिघले और तुरंत फाटक खुले और आवाज लगाई, बाबा मैं यहाँ हूँ, देखो मैं वही हूँ जिसके तुम दर्शन करना चाहते हो। अगर कोई शक है तो फोटो देखकर पहचान कर लो। तब रसखान ने कहा, मेरा जीवन आज सार्थक हो गया। आपने मेरी जो दर्शन की अभिलाषा थी उसको पूर्ण कर दिया। मैं तुम्हारे लिए काबुल से मिस्री का प्रसाद व पैरों के लिए सुंदर बहुमूल्य सोने की हीरों एवं मड़ियों से जड़ित पाइजेब एवं चरण रक्षक लाया हूँ, उन्हें स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात अपने हाथों से प्रसाद खिलाया एवं चरण रक्षक पहनाए। रसखान जी ने श्याम सुंदर जी से कहा, यहाँ पर तुम्हारी सेवा चाकरी करने वाले बड़े घमंडी एवं धूर्त हैं। आप मेरे साथ काबुल चलो, मैं हर प्रकार की सेवा करता रहूँगा, या आप यहीं पर शरण दो जिसमें मैं हमेशा तुम्हारे दर्शन करता रहूँगा तथा दरवाजे पर झाड़ू बुहारता रहूँ। तब नटखट गिरधारी ने कहा, व्रज तज अंत न जाहि हो, यही हमारी टेक, भूतल भार उतारियों, धरे रूप अनेक। हे भैया रसखान, मैं ब्रज को छोड़कर अन्य कहीं नहीं जा सकता, इसलिए तुम भी यहीं प्रेम भक्ति एवं आनंद में रस में मस्त होकर मेरा गुणगान करते हुए अपना जीवन सफल बनाओ। अंत में तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे गोलोक धाम में आ जाओगे। तब तक सुबह के 4 बज गए और मंदिर के पंडा पुजारी आ गए। यह देखकर श्याम सुंदर जी अंतर ध्यान हो गए। श्री श्याम सुंदर जी को जो चरण रक्षक पहनाए उसमें से एक जल्दबाजी में रसखान के हाथों से वहीं रह गई। जब उसने पंडा लोगों ने निवेदन किया कि आप लोगों की वजह से एक चरण रक्षक पहने पाए, दूसरे हाथ में मेरे में था, जो इसे आप ले जाएं और श्री कृष्ण को पहना दें। जब पंडों ने देखा कि ताला बंद है लेकिन मूर्ति उसकी एक चरण रक्षक पहने हुए है, तब अपने को धिक्कारते हुए रसखान के पैरों में पड़ गए। कहा, आप धन्य हो, आज तक हमें दर्शन नहीं दिया और आपको अपना लिया। अब आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, अपने हाथ से पहनाओ। तभी से आप ब्रज में आनंद लेने लगे। छठीगरा गांव के पास एक बार रसखान जी गुजर रहे थे। उस समय उन्होंने एक दृश्य देखा। एक युवती सुंदर लहंगा फरिया पहने सिर पर गोबर की हेल लिए हुए जा रही थी। पीछे पीछे उसकी एक नन्ही सी छोटी सी बच्ची रोते रोते तोतली बोल रही थी, अरीली अरीली अलीरी अली, मेरे सांकरी गलिन में कांकरी गरती है। ऐसे रसमयी लड़ी युक्त मधुर ब्रजवाणी को सुनकर रसखान दांतों तले उंगली दबाकर ऐसे अनुपम अलंकृत वाणी में तन्मय होकर गोता खाने लगे। तभी से उनके मन में ब्रजभाषा घर कर गई और श्याम सुंदर के शबैये एवं कविताएं इसी रसमयी ब्रजभाषा में की। ऐसे कन्हैया के अनन्य भक्त रसखान की रसमयी कहानी एवं कविता से रसामृत झलकता रहता है। रसखान की समाधि के दर्शन के बाद आपने वासुदेव घाट व गोकुलेश्वर के दर्शन करते हुए यमुना किनारे होते हुए परम पावन पुण्य स्थल रावल पहुँचे। रावल गोकुल से 3 मील यमुना किनारे मथुरा व दाऊजी के मध्य में स्थित है। इसी रमणीय स्थल पर श्री अखिल ब्रह्मांड नायिका रसराज राशेश्वरी क्षमेश्वरी जगदजननी श्री राधा जी
प्रकट हुई थी। पूर्व जन्म में श्री कीर्ति जी एवं श्री वृषभान जी ने ब्रह्मा जी को अपने कठिन तप से प्रसन्न किया और वरदान मांगा, प्रभु हमें भक्ति की शक्ति आदि शक्ति से परे जो परिपूर्ण ब्रह्म की हो, जो अलादनी शक्ति है, जो सब में रहती है, रा और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडों के धारण करने वाली धा अर्थात श्री राधा जी को हमको पुत्री रूप में प्राप्त करा दो। उसी पुत्री का आपके द्वारा दिव्य विवाह पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जी के साथ संपन्न हो। इसी वर की पूर्ति के लिए श्री ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। तब आराधनी शक्ति श्री राधा जी ने प्रसन्न होकर रावण में प्रकट होने का वरदान दिया। बहुत समय की प्रतीक्षा के बाद जब ब्रह्मा जी शिव के समेत संपूर्ण देवताओं व पृथ्वी रूपी गौ आदि की प्रार्थना करने पर संत भक्तों का उद्धार करने के लिए दुष्ट राक्षस एवं आताताइयों का संहार करने के लिए भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण जी ने व्यवस्तर मनुवत्तर एवं 28वीं चतुर्युगी के द्वापर युग के अंत में देव की वसुदेव के यहाँ अवतार धारण किया। उसी दिन वे नंद यशोदा के यहाँ गोकुल पहुँच गए। उसके ठीक 15 दिन बाद रावल के निकट सरोवर में लाल रंग के दिव्य शोभायुक्त विशाल कमल पुष्प के ऊपर दिव्य प्रकाश की पुंज आराधिका जगत जननी नन्ही बच्ची के रूप में प्रकट हुई। श्री ब्रह्मा जी ने वृषभान जी को सौंप दिया। उन्होंने गोलोक विहारिणी श्री राधा जी को श्री कीर्ति जी को देते हुए कहा, यह वही दिव्य आराधनी शक्ति है जिसके लिए हम दोनों ने पूर्व जन्म में श्री ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। उन्होंने आज हमको सौंप कर धन्य कर दिया। आज हमारा जन्म सफल हो गया। कुछ दिन बाद श्री ब्रह्मा जी ने श्री राधा जी एवं श्री कृष्ण जी का दिव्य विवाह अपने विधि विधान से संपन्न कराकर अपने को कृत्य माना। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने अपने शब्दों में श्री किशोरी जी राशेश्वरी ब्रजेश्वरी क्षमेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी प्राणेश्वरी श्री कृष्ण प्राणेश्वरी ऐसी सी वृषभानु नंदिनी वंदना करने ही योग्य हैं। ये 3 लोक 14 भवनों की जननी हैं। देवताओं के सहित समस्त ऋषिगण इन्हीं की स्तुति करते हैं। इन्हीं श्री राधा जी के कलांश से समस्त देवियां प्रकट हुई हैं। सावित्री गायत्री उमा रमा सरस्वती शारदा सची सीता पार्वती रुक्मणी लक्ष्मी आदि आदि। हे राधाजू, अब इस दास का भी कब समय आएगा। मेरी हट तो आपके चरण कमलों की रज को पान करने की है। आपको छोड़कर अन्य किसी की चाह नहीं करूं। काहू को शरण शंभु गिरिजा गणेश शीश, काहू को शरण है कुबेर ऐसे धोरी को, काहू को शरण मच्छ कच्छ बल राम राम, काहू को शरण गोरी सांवरी सी जोरी को, काहू को शरण बौद्ध बामन बराह व्यास, ऐसे ही निर्धार सदा रहे मति मोरी को, आनंद करण विधि वंदित चरण एक, हटी को शरण वृषभानु की किशोरी को। यहाँ आपने यमुना में स्नान करने के बाद मंदिर में श्री कीर्ति कुमारी जी के दर्शन किए तथा इसी मंदिर में पूजन भजन सत्संग करते हुए 3 रात्रि निवास किया। अंतिम रात्रि में स्वप्न में आपने श्री राधा जी के बाल्यावस्था की झांकी की। इसी आकर्षण एवं लुभावनी झांकी को हृदय में धारण करके यमुना पार करके मधुबन पहुँचे। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र एवं ब्रह्मा जी के पौत्र ने 5 वर्ष की आयु में इस मधुबन में कठोर तपस्या करके प्रभु प्रसन्न करके अत्यंत दुर्लभ वर प्राप्त किया। अब भी ध्रुव टीले के नाम से यह प्रसिद्ध है। यहाँ का वन अत्यंत रमणीक एवं शोभायुक्त है। आपने ध्रुव टीले पर 1 रात्रि निवास करके कुमुद वन ताड़ वन होते हुए चंद्र सरोवर पहुँचे।